सफलता का नाम ए टू जेड एग्जाम। वेलकम टू ए टू जेड एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं संदीप। तो चलिएगा आज की क्लास यानी आज का सेशन फटाफट डिस्कस करेंगे कि आज की सेशन में अपने को क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए विज्ञान एवं उसकी शाखा यानी कि इसमें अध्ययन किया जाता है ब्रांच ऑफ साइंस एंड देयर स्टडीज। तो अपन 20 तक देख चुके थे आज, यानी 20 मतलब बोलें तो 20। सीरीज़ को कंटिन्यू 21 को आज करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है कि सेरीकल्चर। जी हाँ, सेरीकल्चर की बात की जा रही है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सिंपल सी बात बताना है तो रेशम उत्पादन का अध्ययन। राइट, किसका बताना है दोस्तों? रेशम का। तो यानी रेशम उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है। फिर है पीसी कल्चर। दोस्तों क्या है पीसी कल्चर? पीसी कल्चर में यानी विज्ञान की शाखा जिसमें पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन रहेगा। मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन, या तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन, तो पीसी कल्चर। राइट, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास जो चैप्टर है अपना, वो हो जाएगा नंबर 13 यानी 23। विज्ञान की शाखाएं यानी मैरीकल्चर। कौन सी? मैरीकल्चर की बात की जा रही है। मैरीकल्चर दोस्तों आपको पता है समुद्री जीवों का उत्पादन। समुद्री जीवों का उत्पादन का अध्ययन है जो उस विज्ञान की शाखा को मैरीकल्चर कहा जाता है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विज्ञान की शाखाएं यानी न्यूमिस्मेटिक्स। राइट, यानी पुराने सिक्कों का अध्ययन। क्या दोस्तों? पुराने सिक्कों का अध्ययन। क्या? पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स। राइट, न्यूमिस्मेटिक्स क्या हो जाएगा? पुराने सिक्कों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उस विज्ञान को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिएगा फिर देखेंगे अगला अपन सिस्मोलॉजी, यानी अपन 25 नंबर जो रहेगा उसमें है सिस्मोलॉजी की बात की जा रही है, जिसमें भूकंप का, ये तो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ जा रहे हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। किसका? भूकंप का अध्ययन। भूकंप तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बोरिकल्चर क्या दोस्तों? और बोरिकल्चर होता है वृक्ष उत्पादन संबंधित है। वृक्ष उत्पादन, जो उत्पादन यानी वृक्ष को उत्पादन किया जाता है उसमें आर्बोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। राइट, तो चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अपना 27 नंबर एपीकल्चर। विज्ञान की शाखा एपीकल्चर अध्ययन किया जाता है मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एपीकल्चर में, याद रखेंगे। नंबर 28 विज्ञान की शाखाएं जो दोस्तों क्या? विज्ञान की बायोकेमिस्ट्री। क्या बात की जा रही है? बायोकेमिस्ट्री में क्या अध्ययन किया जाता है? जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा। राइट, क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री। जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो चलिएगा नेक्स्ट 29 देखेंगे, कार्डियोलॉजी। जी हम बात कर रहे हैं कार्डियोलॉजी। आपको याद होगा ये हृदय की संरचना तथा रुधिर कार्य विधि के अध्ययन का है। क्या है? कार्डियोलॉजी, हृदय की संरचना तथा रुधिर कार्य विधि का अध्ययन। कार्डियोलॉजी, हृदय की संरचना तथा रुधिर कार्य विधि का अध्ययन, ध्यान रखेंगे। राइट, नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। जी हाँ, कीमोथेरेपी की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है? थेरेपी मतलब एक कैंसर से संबंधित कुछ शब्द है, तो इसे आप याद रखेंगे। रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपचार किया जाता है दोस्तों। जिस रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है उसमें विज्ञान की शाखा कीमोथेरेपी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नंबर 38 देखेंगे अपन। नंबर 38 में है विज्ञान की शाखा कोस्मोलॉजी की बात की जा रही है। ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन कोस्मोलॉजी में किया जाता है। किसमें दोस्तों? ब्राह्मण नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे ब्रह्मांड है कि जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी। चलिएगा नेक्स्ट है 32 नंबर क्रायोजेनिक्स। जी हाँ, क्रायोजेनिक्स क्या है? ये यानी क्रायोजेनिक्स शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, एवं अन्य परिघटनाओं का अंतर किया जाता है। नंबर 33 देखेंगे दोस्तों। नंबर 33 में क्या कह रहा है? विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी। क्या दोस्तों? साइटोलॉजी यानी अध्ययन का विषय जीव कोशिका का अध्ययन। किसका? जीव कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन। नंबर 34 साइटोजेनेटिक्स देखेंगे। जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन, साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स याद रखेंगे। साइटोजेनेटिक्स शाखा में जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। बात करेंगे अपन 35 नंबर सीरीज कंटिन्यू रखेंगे तो 35 में है इकोलॉजी। दोस्तों फेमस वर्ड है इकोलॉजी। जीव पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? विज्ञान की इकोलॉजी कहलाती है। राइट, ऐसी परिभाषा आपको आना ही आना, इसे आ जाए। इसे आप क्या रखेंगे? इंपॉर्टेंस मान लेंगे। क्या? इंपॉर्टेंस। राइट,
तो इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। राइट नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपन। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। क्या दोस्तों? एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। क्या? एंटोमोलॉजी में आप याद रखेंगे कीट पतंगों जो होती हैं ना, कीट इंसेक्ट्स की बात की जा रही है, इंसेक्ट्सों का अध्ययन किया जाता है, वो एंटोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे अपन नंबर 37 साइटोलॉजी। जी हाँ, साइटोलॉजी यानी जीव कोशिका का अध्ययन। जीव कोशिका का अध्ययन, राइट। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट है कि 38 ईथोलॉजी में दोस्तों प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। जैसे आप देखते होंगे जंगल में हम जाएं तो शेर या अदर हम पे वार करेंगे, बट जो जंगल में रहते हैं उनसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो ईथोलॉजी का कोर्स ऑलरेडी कर चुके होते हैं, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन वो जानते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट 39 की बात कर रहेंगे। 39 में है दोस्तों विज्ञान की शाखा एपीकल्चर। क्या? एपीग्राफी। एपीग्राफी क्या हो जाएगी? शिलालेख संबंधित विज्ञान का अध्ययन। शिलालेख संबंधित विज्ञान का अध्ययन। फिर देखेंगे अपन नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। दोस्तों क्या देखेंगे? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फंगाई, शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी। सिंपल है। तो वीडियो बड़ी ना हो, यानी 40 हो गए, 21 से 40 तक देखे थे अपन। तो एक बार फटाफट आप बोले तो रिपीट कर दें, जैसे कि आप देखेंगे, है ना। रिपीट कर देते हैं, बाकी वीडियो तक ज़्यादा बड़ी ना हो, फटाफट एक बार और आप देख लेंगे। मैं वीडियो रिपीट करता जा रहा हूँ। फाइकोलॉजी आप ध्यान रखेंगे। फाइकोलॉजी में किसका? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एपीग्राफी में शिलालेख संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर आप देखेंगे साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन। इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। फिर आप देखेंगे एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। फिर आप देखेंगे कि इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। फिर आप देखेंगे साइटोजेनेटिक्स जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन। फिर साइटोजेनेसिक देखें, साइटोलॉजी में जीव कोशिका उसका अध्ययन देखेंगे। फिर क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण धर्मों व कीट पर अध्ययन। फिर देखें कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड के जीव विकास एवं विलोपन का अध्ययन। फिर देखेंगे कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार का अध्ययन। फिर आप देखेंगे कार्डियोलॉजी हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यकी का अध्ययन। फिर आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाएं अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा। फिर देखेंगे एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन। फिर अपन देखें आर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान। फिर आप देखें कोस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। फिर न्यूमिस्मेटिक्स पुराने सिक्कों का अध्ययन। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का अध्ययन। पीसीकल्चर मछलियों के व्यवहार उत्पादन संबंधित अध्ययन। सेरिकल्चर यहीं से शुरू हुआ था आज का ये क्लास, रेशम उत्पादन का अध्ययन। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, यानी ये सेशन अपना हुआ कंप्लीट। तो आप इसे याद रखेंगे और एक बार पढ़ेंगे, 2 या 3 दिन बाद वीडियो फिर से रिपीट करके देखेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही इसी तरह कंसेप्ट प्लस आप चैनल शेयर ज़रूर करेंगे, है ना। लाइक तो बनती ही है एक, बाकी सब्सक्राइब भी करेंगे। सो थैंक्स, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और शेयर ज़रूर करना है। लाइक तो बनती ही है, बाकी चलिए वीडियो बड़ी ना हो, यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी प्रोवाइड होगी।